वेलकम दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माई एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को बताया कि यूपी ट्रिपल एस से पैट की जो है एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है। 20 अगस्त को जो है एग्जाम रखा गया 2 पालियों में। तो इसका मतलब आपके पास टाइम कितना रह गया? जुलाई महीना। उसके बाद आप अगस्त में प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, बहुत कम टाइम रह गया। जबकि फॉर्म की बात करें, आपके करीब 20 लाख प्लस फॉर्म भरेंगे, 20 लाख प्लस फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अब इतने फॉर्म भरे गए, इसमें से मेरिट कितने का निकालेंगे? 2 लाख। क्योंकि दोस्तों एक चीज होता है, जब भी कोई भी फॉर्म निकलती है उसमें अगर प्री होता है तो प्री में 10%, ज्यादा से ज्यादा 15% निकालेंगे, इससे ज्यादा नहीं, 10% ही निकाला जाता है। अब उसके बाद जो भी आगे की भर्ती आने वाले है, जैसे आपके लेखपाल हो गया, पटवारी के हो गया, तो उसमें यही 2 लाख स्टूडेंट होंगे जो उस एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप प्रिपरेशन थोड़ा हार्ड कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम टाइम है, कम टाइम में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है। और दोस्तों, अगर आपने सिलेबस देखे हो तो सिलेबस में आपके ग्राफ और तालिका वर्ग, ये भी ग्राफ से ही है, तो इन दोनों से संबंधित 4 क्वेश्चन हो, 2 ग्राफ से 2 तालिका से संबंधित, और पर क्वेश्चन में आपके 5 मार्क्स होगा। मतलब अपर पोर्शन के उसके फिर 5 भाग होगा, यानी कि छोटे से 5 पोर्शन होगा, और पर पोर्शन का 1 मार्क्स होगा, यानी कि 5 और 20 मार्क्स टोटल आपको ग्राफ से देके जाएगा, जो आपके लिए सबसे अच्छा और पक्के नंबर दिला के जाएंगे। क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है, और इसमें अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर दिए तो आपके नंबर पक्का इसमें आया है। और अगर एलिमेंट्री अर्थमेटिक की बात करें तो उसमें मैंने परसेंटेज का 3 क्लास ले चुका हूँ, आगे और भी थोड़ा रह गया। ओके, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन आज का पहला है, नीचे दिया गया आलेख कुछ देशों की जन्म दरों को दर्शाता है। आलेख का अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब इधर देख लो, ये ABCDEF, ये क्या, कुछ देशों के नाम। ठीक है, उसको ABCD से दर्शाया गया। दूसरा, इधर साइड में आप जो वर्टिकली गए, ठीक है, ये वाई एक्सिस में जन्म दर प्रति 1000 में है। जैसे ये ए में क्या 15,000, यहाँ बी में क्या 16,000, क्योंकि ये हजारों में है। ठीक है, बाकी ये नंबर जो ऊपर शो कर दिया गया, ठीक है, ऐसा नंबर कभी कभार शो नहीं होता है। आपको इस तरह से ये ग्राफ वर्टिकली देख के पता करना पड़ता है कि किसका कितना वैल्यू है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, किस देश की जन्म दर 20 से 25% अधिक है? किस देश की जन्म दर 20 से 25% अधिक? बी हमारा कितना है 16,000, केवल 16 लेके चलो, बी का हमारा 16। अब इससे अधिक की बात की तो आपको केवल आगे जितना कंट्री इनके साथ देखना किसका ज्यादा है, 25% ज्यादा है, 20 से 25% ज्यादा। तो सबसे पहले हम सी को लेके चलते हैं। तो सी में हमारा कितना है? सी में हमारा 20 है। कितना ज्यादा है इसमें? भाई 4 ज्यादा है। किसके सापेक्ष में? बी का कितना है? 16 है। मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, प्रतिशत जब भी निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 4 16, 4 से काटोगे 20 में, यानी कि हमारा पहला जो सी वाला यही ऑप्शन सही आ गया। आगे आपको करने की जरूरत नहीं, डी ई आप करने की जरूरत नहीं, पहले वाले में हमने सॉल्व किया, सिंपल दिया। अगर आपको समझ में नहीं, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। बी का 16,000 है, सी का 20,000 है। हमने आगे की तरफ जाना है, अधिक की बात है। कम कहते तो पीछे के तो कम वैल्यू लेके चलते हैं, अधिक है तो अधिक वाला वैल्यू लेके चलेंगे हम। ठीक है, तो इसमें से कितना अधिक है? 20 में से मैंने 16 माइनस किया, तो आपके बचे कितना 4 अपॉन में किससे? बी से। बी का कितना 16, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेंगे उसको नीचे लिखेंगे। और जब परसेंटेज निकालना है तो सीधी बात अब 100 से गुना करेंगे। अब इसको भाग दो, 4 1 जा 4, 4 4 16, और 4 से अब 100 को और 25, ये कह रहा है 25% अधिक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो रहा है? सी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट हो रहा है। मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन का है, एफ देश में जन्म दर सी देश की जन्म दर से कितने प्रतिशत? एफ देश में जन्म दर, एफ में कितना है आपके? एफ में आपके है 40 है, 40 है। सी देश की जन्म दर से कितना प्रतिशत है? सी का कितना? 20। अब इसमें माइनस नहीं करना, कम ज्यादा हमसे नहीं पूछी, आज सिंपल से समझ में आ रहा है। सी देश की जन्म दर की कितने प्रतिशत है, यानी कि सी के हमारा इसके रिस्पेक्ट में पूछा है।
परसेंटेज निकालने के लिए सी के वैल्यू को नीचे रखना है, क्योंकि सी के रिस्पेक्ट में पूछा है। एफ की वैल्यू को ऊपर रखे हो, मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हमें हमेशा 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, क्या आ जाएगा 2 से आ जाएगा 200, यानी कि सर क्या आ गया 200%। तो आपका आंसर होगा सेकंड नंबर 200%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये आपके है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, ई देश का जन दर ए देश के जन दर से क्या अनुपात है। ई देश का जन दर, ई देश ए है, ई देश का जन दर आपके है 33, और ए देश का जन दर कितना है 15। अब इसका क्या पूछा है हमसे, अनुपात पूछा। अब परसेंटेज नहीं पूछे, अनुपात है, यानी कि हमें ई अनुपात ए निकालना है। पहले ई पूछा है तो पहले ए लिखेंगे। इधर हमारा 33 अनुपात 15, चाहे आप अपॉन में लिखे काटो, ऐसे काटो, तो कट रहा है तो काटना है, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है, 3 से कट रहा है, 3 1 3, 3 1 3, 3 5, कि आपका क्या आ गया 11:5, 11 अनुपात 5 आपका आंसर होगा। आंसर नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये आपका प्री का एग्जाम है, मेन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। सी देश का जन दर डी देश की जन दर से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए इसमें कम की बात किया, उससे पहले जो हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किए थे उसमें अधिक की बात किया। तो सी देश का जन दर, सी का कितना है 20 है, डी देश के जन दर से डी से कितना, डी से कितना कम है, डी से कम है, यानी कि डी के रेस्पेक्ट में पूछा है, कितना कम है 10 कम है। किससे 10, जितना कम है उसको ऊपर लिखेंगे, किससे कम है डी से, मल्टीप्लाई में 100, ये आपके परसेंटेज निकलेंगे। तो आप 0 से 0 काटेंगे, 3 से इसको अगर भाग दोगे तो आपको कितना 33.33 निकलेंगे, यानी कि या फिर आप लिख सकते हो 33 सही 1/3%। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है, 33.33 आंसर हो गया। ठीक, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, सी देश का जन दर आपके कितना है 20 है, डी का कितना आपका 30 है, कितना इसके बीच का डिफरेंट है 10। डी के रेस्पेक्ट में पूछा, डी के रेस्पेक्ट में, तो डी का वैल्यू कितना 30, इसको नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकाल गया, यानी कि 33.33% क्या है कम है सी का जन दर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बी सी और डी देश का जन दर की औसत जन दर कितने प्रतिशत। बी सी डी हमसे पूछा है, बी सी और डी इन तीनों का औसत निकालना है। तो आपको औसत या एवरेज के फार्मूला लर्न होना चाहिए। औसत या हम बोल सकते हैं एवरेज के फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम बोल सकते हैं पदों का योग, नीचे होगा पदों की संख्या। हिंदी में क्या लिखते हैं, पदों का योग, नीचे आपकी क्या हो जाएंगे पदों की संख्या। ठीक है, ये और हो गया औसत के फार्मूला। ठीक, अब इसमें हमसे पूछा है बी सी और डी का औसत निकालना है। तो अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देख लीजिए, आपके बी प्लस सी प्लस डी के वैल्यू को हमें सम करना है, और नीचे पद कितना 1 2 3, तीन ही तो पद। ठीक है, अब तीनों के वैल्यू देखो, 16 प्लस का हो जाए कितना 20 प्लस क्या है 30, वन में 3, आपकी कितना हो गया 4 से 66, 63/3। ठीक, अब इसको काटोगे 22 आ रहा है, तो 22% आपका औसत प्रतिशत निकलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, हालांकि फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। तो दोस्तों, तो आज के क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर फर्स्ट टाइम क्लास में विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, आपकी एक लाइक से हमें क्या मोटिवेशन मिलती है। ओके दोस्तों, जय हिंद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।